रामपुर नामक गांव में रामू और रवि नामक दोस्त रहते थे। वे दोनों शहर में अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे। सुबह रेडी होना, दोनों बाइक पे ऑफिस के लिए रवाना हो जाना, फिर शाम को वापस आना। उन दोनों को अच्छी सैलरी मिलती थी। ज्यादा कमाने के बावजूद भी उधार लेकर भी खर्चा करने, ऑफिस में से हर किसी से उधार लेते थे। इसलिए सैलरी मिलते ही ऑफिस में किए उधार चुकाने में ही सारे पैसे निकल जाते थे। अब बाहर वालों को भी चुकाना हो तो फिर से उधार लेते थे। मोहल्ले में भी उधार लेते थे। मोहल्ले में एक बड़ा आदमी उन दोनों को बुलाकर, क्यों रवि और रामू, उधार लिए बहुत समय बीत गया है, तुम्हें अच्छी सैलरी भी तो मिलती है, फिर भी तुमने चुकाया नहीं। कुछ नहीं चाचा जी, खर्चा थोड़ी बढ़ गए हैं, इसीलिए लेट हो गया। तुम लोगों को क्या खर्चा होगा, तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई है। जवान है ना चाचा जी, थोड़े इधर उधर पार्टी कर लेते हैं ना। अरे छोकरे, पैसों को पानी की तरह नहीं खर्चा करनी चाहिए। तुम लोग जितना सावधान रहोगे उतना ही हमारा ख्याल रखेगी पैसे। ठीक है चाचा जी। अब बताओ, इस महीने की सैलरी नहीं मिली क्या? कम से कम सूद तो भर दो। नहीं चाचा जी, अब तक हाथ नहीं लगी, मिलते ही असल और सूद मिलाकर पूरा चुका देंगे, कहकर वहां से घर पहुंच जाते हैं। उस दिन सैलरी मिलने वाली थी तो मोहल्ले के सभी उधार देने वाले उन दोनों के पास जाकर पैसे मांगते हैं। सभी से कहते हैं कि सैलरी नहीं मिली, मिलते ही सबको चुकाने का वादा करते हैं। सभी वहां से चले जाते हैं। अरे रामू, अगर हम अगले महीने पैसे नहीं चुकाए तो हमारी हाल बेहाल हो जाएगा। सच कहते हो, इस महीने में पूरी सैलरी ऑफिस में ही खर्चा हो गया। हाँ, अगले महीने में मोहल्ले वालों को चुकाना पड़ेगा, सोचकर हर दिन की तरह ऑफिस चले जाते हैं। फिर से महीने का खर्चा करने के लिए ऑफिस में उधार लेते हैं। फिर से सैलरी मिलती है तो ऑफिस में चुकाने में ही पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। अब खाली हाथ ही मोहल्ला लौटते हैं। सभी मोहल्ले वाले दोनों को रोककर पूछते हैं, दोबारा यही कहते हैं कि सैलरी मिलते ही आप लोगों का उधार चुका देंगे, लेकिन मोहल्ले वाले नहीं मानते। उस मोहल्ले के मुखिया कहते हैं कि तुम दोनों हर महीना यही कहते आ रहे हो, तुम दोनों को 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर तुम दोनों ने सबके पैसे वापस नहीं किए तो पुलिस के हवाले कर देंगे। रामू और रवि को आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ से घर चले जाते हैं। घर जाकर सोचने लगते हैं। तभी रामू, अरे रवि, मुझे एक उपाय सूझा। मुझे भी, तुम पहले बताओ। हमारे पास 1 महीने का वक्त है, अगर हम यहाँ से निकल जाएं तो कैसा रहेगा? अरे ऐसा करेंगे तो हम जहाँ काम करते हैं वहीं पहुँच जाएंगे सभी। अब सारे उधार चुकाने का उपाय मैं बताता हूँ, कहकर रामू को आगे क्या करना है समझाता है। सुबह होते ही हर दिन की तरह ऑफिस जाकर आ जाते हैं। शाम होते ही फिर से ऑफिस के लिए निकलते हैं। तभी उस मोहल्ले का एक आदमी पूछता है,
तो उससे कहते हैं कि ऑफिस के लिए जा रहे हैं। आज से नाइट शिफ्ट भी काम कर रहे हैं। कहकर शहर के बाहर बाइक को रोककर हीरो के मास्क पहनकर मोहल्ले में डाका डालने आते हैं। जिसके पास उधार लेते हैं उसी के घर में डाका डालते हैं और चुपचाप घर आ जाते हैं। सुबह होते ही उस मोहल्ले का मुखिया कि घर में चोरी हो गया, इस बात पे पूरी मोहल्ला वाले बात करते रहते हैं। तो रामू और रवि इस विषय से अनजान बनकर क्या बात है पूछताछ करने लगते हैं। मोहल्ले वाले पूरी बात बताते हैं। बातें जानकर वहां से ऑफिस चले जाते हैं। इस तरह एक एक दिन एक एक घर में डाका डालने लगते हैं। एक दिन पूरे मोहल्ले वाले एक आदमी को चौकीदारी करने रखते हैं। उस दिन रामू और रवि मास्क पहनकर गांव में आते हैं। वे दोनों चौकीदार के बारे में अनजान थे। वे अपने काम में डूबे हुए थे। रामू और रवि एक घर में घुसते हैं। इतने में चौकीदार देखकर धीरे से रामू और रवि को घर में घुसने देकर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। सुबह होते ही उन दोनों को पेड़ से बांधकर रखता है। सभी मोहल्ले वाले वहां आते हैं। मोहल्ले का मुखिया मास्क निकालने को कहता है। मास्क निकालते ही देखते हैं कि वे दोनों रामू और रवि थे। हर दिन नाइट ड्यूटी के नाम पर चोरी करने की सजा में उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं।